तो आज की जो कहानी है वो हमारे एक लिसनर ने भेजी है और मतलब कहानी का नाम ही इतना दिलचस्प है, प्लेटफॉर्म 76 रिटर्निंग सून। सवाल ये था कि ये सिर्फ एक और भूतिया कहानी है या इसके पीछे कुछ गहरा मनोवैज्ञानिक डर छिपा हुआ है। मुंबई का सीएसटी स्टेशन, देर रात और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ही नहीं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और यही तो सबसे कमाल की बात है। कहानी किसी पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की जगह, एक रेलवे स्टेशन पर घटती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे हमारी जानी पहचानी दुनिया ही एक पल में अनजानी और डरावनी बन सकती है। सही बात है। तो कहानी का जो हीरो है आरव, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी आखिरी ट्रेन छूट गई है। अब वो एक गार्ड से मदद मांगता है, जो उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है, प्लेटफॉर्म 76 मत जाना। और मजे की बात यह है कि स्टेशन के नक्शे पर तो सिर्फ 18 ही प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक पहेली बन जाती है। इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? ये तो इंसानी फितरत है। हाँ, है ना? जब हमें किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उसे जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। हाँ। गार्ड अगर कोई सीधा खतरा बताता तो शायद उतना डर नहीं लगता, लेकिन एक रहस्य पैदा करना वो कहीं ज्यादा डरावना होता है। और आरव ठीक यही करता है। वो उस मना की हुई जगह को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे स्टेशन का एक पुराना वीरान सा हिस्सा मिलता है जहां से प्लेटफॉर्म 76 का रास्ता जाता है। और वहां पहुंचते ही माहौल एकदम बदल जाता है। खामोशी, घुटन और तापमान अचानक इतना गिर जाता है कि सांसें धुएं में बदलने लगती हैं। हाँ, और अब जो होता है उसने तो सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो घोषणा? हाँ, एक पुराने रेडियो जैसी आवाज में घोषणा होती है, ट्रेन नंबर 1340 प्लेटफॉर्म 76 पर आ रही है। और फिर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन आती है जिसके अंदर यात्री नहीं है, सिर्फ काली परछाइयां हैं। यहाँ डर सिर्फ उस ट्रेन से नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो अचानक आई ठंड, वो पुरानी आवाज, ये सब हमारे सच पर सवाल उठाते हैं। और फिर वो आता है बिना चेहरे वाला टिकट कलेक्टर। वो आरव को ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है और तभी अंदर से एक फुसफुसाहट आती है, आ जाओ, सीट नंबर 34। हाँ, ये सीट नंबर 34 वाली बात ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तय था उसके लिए। बिल्कुल, वो सिर्फ एक खाली सीट नहीं है, वो पहचान खोने का डर है। वो फुसफुसाहट उसे एक इंसान के तौर पे नहीं, बल्कि एक नंबर के तौर पे बुला रही है। अच्छा? ये डर है कि आप किसी अनजान ताकत के जाल में फंस जाएंगे और आपकी अपनी पहचान मिट जाएगी। जाहिर है आरव बहुत डर जाता है और वहां से भागता है, और भागते हुए उसके कैमरे से गलती से एक फोटो क्लिक हो जाती है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसे वही गार्ड मिलता है जो एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहता है। वो कहता है, हर 10 साल में एक आदमी वापस आता है, बाकी सब चले जाते हैं, तुम खुशनसीब हो। ये एक तरह का चक्र है, एक जाल जो समय समय पर किसी को फंसाता है। आरव का बचना कोई जीत नहीं है, वो उस चक्र का एक हिस्सा है बस। तो वो खुशनसीब है, पर सिर्फ इस बार के लिए। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्योंकि जब आरव घर जाकर वो तस्वीर देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। तस्वीर में प्लेटफॉर्म 76 की वो ट्रेन है और सीट नंबर 34 पर खुद आरव बैठा है, बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ। हाँ, और फोटो का ऑटो कैप्शन है रिटर्निंग सून। तो क्या इसका मतलब है कि आरव का एक हिस्सा कभी उस प्लेटफॉर्म से वापस आया ही नहीं? यही सवाल तो कहानी का असली डर है। क्या जो लौटा है वो अधूरा है? तो ये सिर्फ एक भूतिया ट्रेन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। और यही सोचने वाली बात है। कहानी का शीर्षक और वो कैप्शन रिटर्निंग सून, ये सिर्फ ट्रेन के लौटने का संकेत नहीं है, ये आरव के बारे में है। सवाल ये नहीं है कि क्या वो बचेगा, सवाल ये है कि क्या जो लोग ऐसी जगहों से बचकर निकल जाते हैं वे वाकई में कभी पूरी तरह बच पाते हैं, या बस उनकी वापसी का समय वो अभी आया नहीं है।